नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। पिछले कुछ समय से नेता प्रतिपक्ष, जिसे अंग्रेजी में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कहा जाता है, के मामले में आरोपों की एक तरह की बाढ़ सी आ गई है। महामानव, डिप्टी महामानव, उनके अन्य सहयोगी, जिनमें मीडिया भी शामिल है, अचानक ही नेता प्रतिपक्ष को अयोग्य, टपोरी, नालायक और जाने क्या क्या साबित करने लगे हैं। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है, उनको कोई सीरियसली लेता है? यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि ये वही लोग हैं जो एक लोकतांत्रिक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को सवालों से ऊपर बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। अब मुसीबत ये होती है ना कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहला उसूल ये होता है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति, संविधान के प्रति और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि कोई सवालों से ही ऊपर उठ जाए तो फिर वो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रह जाता, ईश्वर हो जाता है। अब ये हो सकता है कि किसी को अपना ईश्वर आप मान लें, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो अगर ईश्वर भी निर्वाचित हों तो जवाबदेह हो जाते हैं, उत्तरदायी। ऐसे में माननीय निशिकांत जी दुबे की बात माने तो लगता है कि महामानव तो ईश्वर से भी 2 हाथ ऊपर हो गए हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने भारत के संविधान को न मानने का आह्वान किया था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को देश के लिए अशुभ बताया और 52 सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगे को नहीं फहराया, उस आरएसएस की राजनीतिक जमीन पर काम करने वाली भाजपा के एक सदस्य व मंत्री राहुल गांधी को किसी अन्य संगठन द्वारा चालित बताते हैं। I cannot change leader of opposition Rahul Gandhi's mind because he is running with an agenda and he is guided by his set of people who are non-governmental organizations who are influencing his conduct. So those people who are guiding him do not understand the etiquettes of the parliament and the constitution. भाई आप किसी मुगालते में मत रहिएगा, मैं इन सब बातों से सहमत हूं। मेरा तो यह कहना है कि भारतीय संसद में एक नई परंपरा डाली जानी चाहिए, एक ऐसी परंपरा जो न सिर्फ इन सभी महानुभावों का चित्त शांत कर सके बल्कि लोकतंत्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का नाम अमर कर दे। परंपरा ये हो कि जैसे सरकार के नेता यानी प्रधानमंत्री यानी महामानव हैं, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष भी महामानव ही हो जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है। बताइए, कोई महामानव को कह दे कि वो डरते हैं? महामानव ने सरेंडर कर दिया है। कोई उन पर आरोप लगाए, कोई उनसे सवाल पूछे, भाई ये सब अच्छा नहीं लगता। संसद में खड़े होकर राहुल गांधी सीधे महामानव को नाम लेकर सवाल करते हैं। उन्हें संसद की मर्यादा का ही पता नहीं है, जबकि लोकसभा में माननीय स्पीकर उन्हें लगातार लोकसभा की मर्यादा समझाते रहते हैं। महामानव का नाम आते ही फौरन टोक देते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से हटा देना चाहिए और स्पीकर को चाहिए कि महामानव को ही नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाए। स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। देखिए, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, देश को किसी ऐसे नेता प्रतिपक्ष की जरूरत ही क्यों हो जो सवाल पूछता है। ऐसे समय में जब देश पर संकट है, और देश पर तो हमेशा संकट रहता है, देश का नेता प्रतिपक्ष संसद में मार सवाल पर सवाल करके और महामानव की नाक में दम किए दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि महामानव को ही नेता सरकार यानी प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभाल लेना चाहिए? बड़ा मजा रहेगा साहब। संसद में महामानवी भाषण देंगे, महामानवी तालियां बजाएंगे, महामानव अपने ही गुण गाएंगे और मीडिया बड़े मजे से और बड़े गर्व से ये घोषणा कर सकेगा कि देखिए, संसद में नेता प्रतिपक्ष यानी महामानव भी महामानव के गुण गा रहे हैं। इससे एक तो संसद की कार्यवाही स्मूथली चल सकेगी, दूसरे स्पीकर को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी क्या होता है, उनको बार बार टोकना पड़ता है। अभी महामानव को संसद जाने में डर लगता है, फिर उन्हें डरना भी नहीं पड़ेगा। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई
कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सवालों से एक नैरेटिव बनता है साहब, एक नई परंपरा की शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। देखिए, हमें लोकतंत्र से यूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बार बार नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी सवाल करते हैं, गलतियां गिनाने लगते हैं, सरेंडर बोलने लगते हैं, ये कोई अच्छे लोकतंत्र की मिसाल तो नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। लोकतंत्र दोस्तों एक पश्चिमी विचार है। हमारे यहां तो सदियों बाद महामानव जैसे किसी अवतार ने गद्दी संभाली है, और जब उन्होंने गद्दी संभाली है तभी हमें आजादी मिली है। फुर्ती नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अब इस आजादी में फच्चर ये लोकतंत्र डाल रहा है, जिसमें संविधान के हिसाब से सरकार चलाने की मुसीबत होती है। हालांकि इसमें से बहुत कुछ निपटाया जा चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। अब यही देखिए, जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां लाखों लोगों के वोट की वाट लगाई जा रही है ताकि महामानव को जिताया जा सके। लेकिन आप मुझे बताइए, ऐसा लोकतंत्र किस काम का जिसमें महामानव की महामानवियत को पहचाना ना जा रहा हो और महामानव को लाखों वोटर्स के वोट काटने के लिए केचुआ का सहारा लेना पड़ रहा हो। जब महामानव ही महामानव होंगे तब हम चैन की सांस ले सकेंगे। जब हर सीट से महामानव खड़े होंगे, देश के हर व्यक्ति के पास बस दो ही विकल्प होंगे, एक वो महामानव को वोट दे और दूसरा वो वोट ही ना दे, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तब दोस्तों हर सीट से महामानव की जीत होगी और लोकतंत्र का तर्पण संभव होगा। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। आपको ये बात बेकार लग रही होगी, लेकिन ये जो लोग नेता प्रतिपक्ष के सवालों से परेशान हैं, उन्हें गाहे बगाहे सलाहें दे रहे हैं कि वो सवाल ना करें, सरकार की प्रशंसा करें, महामानव का जय जय गान करें, वो सच में लोकतंत्र के असली पहरुए हैं। जैसे सुश्री कंगना रनावत गजब की इतिहासकार हैं, शानदार नेता हैं, खूब पढ़ी लिखी हैं, संसदीय कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए इसका उन्हें बहुत अनुभव भी है, और ऐसा लगता है जैसे वो इसकी इंसाइक्लोपीडिया हैं। कभी कोई वीडियो देखिएगा उनका। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? इसी तरह एक निशिकांत दुबे साहब हैं। इनकी भाषाई रचनात्मकता नैतिकता और मौलिकता के आजू बाजू होती है, और जब अपने चरम पे जाती है तो बहुत सारे चमत्कार करती है। फिर डिप्टी महामानव हैं जो संसद में अपने भाषण को नीरस न रहे इसके लिए अपने ही संस्कारों के अलंकारों से सुंदर बनाते रहते हैं। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, तो मैंने सोचा सलाह। तो ऐसे लोग संसद को, संसदीय कार्यवाही को समझते हैं। इसलिए तो मेरा मानना है कि वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हटाकर महामानव को ही नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए। अब समय आ गया है दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी महामानव ही संभाले। चचा जो थे हमारे गालिब, उनका कहना था कि एलओपी भी तू, पीएम भी तू, तेरा ही जलवा रहे। एलओपी भी तू, पीएम भी तू, तेरा ही जलवा रहे। महामानव हो तू, अवतार हो तू, संसद में तू ही तू रहे। गालिब समझदार थे, जानते थे कि महामानव ही महामानव रहें, इस तरफ भी और उस तरफ भी, तभी लोकतंत्र अपने चरम पर पहुंच सकता है। तो लोकतंत्र की अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिए कि महामानव जल्द ही नेता प्रतिपक्ष की पोजीशन भी अपने कब्जे में कर लें। बाकी जो है सो ये है। नमस्कार।